आज हम हाटपिपलिया विधानसभा के इंडियन लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह उदाना जी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे खबर 9 के कैंपस में वो आए हैं और आज हम खबर 9 के लिए उनसे चर्चा करेंगे। जी उदाना जी, आपका खबर 9 में स्वागत है। बिल्कुल सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने शुरुआत की थी और बाद में जो आप इंडियन जनशक्ति पार्टी से जुड़े, तो कैसा सफ़र ये, कहाँ तक कैसे गया सफ़र ये? एक्चुअली सर, मेरा यही सोचना था कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने अपनी राह को शुरू किया था, लेकिन वजह ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें, और दूसरा सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो इंडियन जनशक्ति पार्टी है उसके कुछ पॉइंट्स, जैसे कि जो लड़कियां हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उनके लिए 1100 रुपये, साथ ही साथ में हर गांव में मंदिर मस्जिद के लिए जो 50-50 हज़ार रुपये की घोषणा है, आधे दाम में राशन उपलब्ध करवाना है, तो इनके जो एजेंडा है वो मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे यही लगा कि यही पार्टी है जो मुझे अपने मकसद तक पहुँचा सकती है, इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। जी, आपने एक स्कूल संचालक और कृषक और शिक्षक परिवार होने के बाद आपने जो है ये राजनीति की राह मतलब कैसे चुनी? इसमें बराबर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कृषि भी देखी है और साथ ही साथ में मैं स्कूल संचालक भी रहा हूँ, लेकिन समस्या ये रही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण ही हो रहा है, हर तरफ से हम लोगों को पीसा जा रहा है। आज हम मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, साथ ही साथ में जो किसान वर्ग है उनकी कहीं से भी कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है, उनको केवल चींटियों की तरह मसला जा रहा है। तो मेरा यही है कि हम में से भी कोई आगे आए और इस चीज़ का विरोध करे, और विरोध करने के बाद में यही चीज़ है कि अगर मान लिया जाए हमें पद मिलता है तो उसी पद से हमें कद मिलेगा और उसी का हमें लाभ लेना है, ताकि जो गंदी राजनीति चलती आ रही है, जो भ्रष्ट नीति है, इसको हम बराबर इसके मुकाम तक या इसको ख़त्म कर सकें। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और इस गंदी राजनीति का खात्मा करना चाहिए। जी सर, आप जनता के बीच आपका लगातार जनसंपर्क जारी है, सभी गाँव में आप जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, तो खास करके किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा यही है कि सरकार की कुछ नीतियां, जैसे सरकार ने जो किया है कि शराब खाने खोल दिए हैं, शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कह रहे हो कि भैया बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चे हमारा भविष्य है, तो जो शिक्षित ही नहीं हो पा रहे हैं, जो शिक्षा ही नहीं ले रहे हैं, वो किस तरीके से हमारा भविष्य हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो आज शोषण हो रहा है, तो उसी के लिए हमने आवाज़ उठाई है कि किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिल जाए, साथ ही साथ में जो अपना क्षेत्र है हाटपिपलिया, इसमें फैक्ट्री कंपनी डल जाए, जिससे 4 से 5 हज़ार युवाओं को रोजगार मिल जाए, हाटपिपलिया में साइंस कॉलेज डल जाए, साथ ही साथ में फिर एक मकसद ये भी रहेगा अपना कि यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेडियम खुल जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में से भी ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे आएँ जो कि एटलीस्ट कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम तक अपना मुकाम हासिल कर सकें, और साथ ही साथ में वो स्वर्ण पदक जीतकर अपने क्षेत्र ही नहीं देश का नाम रोशन करें। सर, आप बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को चुभी और दर्द महसूस हुआ आपको समाज का, कि आपको चुनाव लड़ने का, इलेक्शन फाइट करने का आपने ठानी? जैसे एक स्कूल संचालक के रूप में मेरा यही मानना है कि सरकार को बार बार हमने पीएमओ में, सीएमओ में, इवन हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, सांसद महोदय से भी मिले, लेकिन उनके द्वारा जब किसी भी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। सरकार को ये सुध है कि हमारे पास गाड़ी है, पर उन्हें ये सुध नहीं है कि हम इन गाड़ियों का किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भर रहे हैं। और दूसरे में ये कि आज कितनी शर्म की बात है कि बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही हैं, उन सभाओं में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह किसी प्रकार से किसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उस स्थिति में हमें ये लगा कि वास्तव में ये लोग केवल कोरोना को स्कूल में ही ले रहे हैं कि साहब कोरोना कोरोना, लेकिन इनके एडवर्टाइजमेंट में, चुनाव प्रचार में किसी प्रकार से ये बिल्कुल भूल ही गए हैं कि कोरोना नाम की भी कोई चीज़ है। तो सर, आप ये कहना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा परेशान स्कूल वाले ज़्यादा परेशान है और उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल सर। स्कूल में तो आप ही से एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक मीडिया कर्मी होने के नाते आप ही बताइए कि किस दिन किसी नेता ने टीवी पर आकर कहा कि साहब स्कूल वालों की भी तो कोई सुध लो? स्कूल के लिए आज तक कोई नहीं लड़ा। और मेरा तो केवल यही एक मकसद है कि अगर ये पीढ़ी ऐसी अशिक्षित रह जाएगी, अर्धशिक्षित रह जाएगी, तो आपके देश का भविष्य बिल्कुल आप समझ लो कि शून्य है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान है, ये खुद आप लिखते हो। और अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। जी सर, इंडियन जनशक्ति पार्टी जो है के सामने विभिन्न पारंपरिक दल है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप आपकी उपस्थिति को इस चुनाव में कितनी चुनौती मानते हैं?
देखिए, हर व्यक्ति दोनों दलों से परेशान है। परेशानी का कारण भी ये है कि जैसे आप खुद भी देखते आ रहे हैं कि रोजाना दल बदल का काम चल रहा है, तो इस स्थिति से तो ये है कि लोकतंत्र की हत्या ही हो गई है। और अगर लोकतंत्र मर गया तो फिर समझ लो कि जो आज से इतने सालों पहले बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उसमें जो लोकतंत्र वाली जो हमारी पद्धति है उसे तो बराबर खत्म ही कर दिया गया है। और मेरा ये मानना है कि जो दोनों पार्टियां हैं, इनका एक ही मकसद है कि न तो करेंगे न करने देंगे। तो ऐसी स्थिति में बराबर मैं अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में मान रहा हूं, और ईश्वर चाहेगा और आप सभी लोगों का समर्थन रहा तो बराबर इस सीट से तो हम जीतेंगे। सर, राजनीति में हम देख रहे हैं कि भाषा का बड़ा स्तर गिर गया है ना। दोनों विभिन्न दलों द्वारा अपनी जुबान से कुछ तो भी कहा जा रहा है, तो राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, मेरा तो यही मानना है कि केवल राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में एक मर्यादा होना चाहिए। जिस तरीके से आजकल इनके द्वारा जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, बहुत घटिया स्तर तक ये पहुंच गई है, और लोगों की भाषा भी घटिया स्तर तक पहुंच गई है, राजनीति भी घटिया स्तर पर पहुंच गई है। तो मेरा तो यही मानना है कि राजनीति में भी शिक्षित लोगों को आना चाहिए, युवा वर्ग को आना चाहिए। अगर हम इसी वंशवाद के हिसाब से चलते रहे तो बिल्कुल पक्का है कि हमारा देश किसी न किसी दिन एक विकास की दौड़ को न पकड़ते हुए और बहुत ही निचले स्तर तक चला जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि राजनीति में भी कुछ न कुछ पैमाने सिद्ध कर देना चाहिए, जिससे कि लोग उसका अनुपालन कर सकें। सर, यदि आपको इस चुनाव में हाटपिपलिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो आपके नज़र में सॉल्व करने के लिए क्या क्या समस्याओं की प्राथमिकता रहती है? प्रायोरिटी में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले तो यही चीज़ की जो हमारा हाटपिपलिया अभी जो स्वच्छता सर्वे हुआ था उसमें 222वें स्थान पर आया था, तो मेरा यही मकसद रहेगा कि अगले कुछ समय में मैं इसको प्रथम नंबर पे ले आऊँ, जिससे कि ये रहे कि हमारा हाटपिपलिया सबसे स्वच्छ शहर बने। दूसरे में ये कि यहाँ पर जैसे ही विधायक की शपथ ली जाए उसी दिन से यहाँ पर फैक्ट्री के लिए और कंपनी के लिए शिलान्यास हो जाए, ये भूमि पूजन हो जाए उसका। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो रोड की स्थिति है उसे तो तत्काल प्रभाव से सुधारा जाए। इसके बाद में यहाँ पर साइंस कॉलेज स्टेब्लिश करवाया जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हाटपिपलिया, बरोठा, डबल चौकी, नेवरी में इमरजेंसी वार्ड की उपलब्धता करवाई जाए, जिससे इन लोगों को जो इंदौर और भोपाल या देवास रेफर किया जाता है, जिसके कारण बीच में ही लोग अपनी सांस छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड होगा तो कम से कम लोगों की जान तो बचेगी। और साथ ही साथ में स्कूल वालों के लिए मेरा तो यही है कि स्कूल के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश का जो भविष्य बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में रहे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार। किसानों के लिए क्या प्लानिंग है आपके? किसानों के लिए तो मेरा यही है कि जो बिचौलिए हैं, जो खाद वगैरह को स्टॉक कर लेते हैं और किसानों तक वो खाद नहीं पहुंच पाता है, तो सबसे पहले तो इन बिचौलियों का काम खत्म करना है। और दूसरी चीज़ में यह है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए यहाँ पर हाटपिपलिया लोकल मंडी में, जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र आता है वहाँ पर व्यापारियों की व्यवस्था करना। सर, महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग? महिलाओं के लिए तो मेरा यही है कि अगर इन सबको रोजगार मिल जाए, साथ ही महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा। महिला सशक्तिकरण के लिए तो यहाँ पर हमारा एक मकसद ये है कि इनको सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ में महिलाओं को शिक्षा भी दी जाए। और तीसरी चीज़ में मेरा यही मकसद रहेगा कि जो वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही है, जो हाथरस जैसे महिलाओं के साथ कांड हो रहे हैं, उनके लिए तो महिलाओं को भी आवाज़ उठाना चाहिए और विरोध करना चाहिए, कि जिससे महिला भी सशक्त हो सके और जो क्षेत्र है, क्षेत्र में महिलाओं का एक अहम भाग हो सके, इसके लिए हमारे द्वारा बराबर प्रयास किए जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बात की इंडियन जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह उदाना जी से, और विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई, चाहे सामाजिक हो, शैक्षिक हो, किसानों की बहुत सारी समस्याओं पर खबर 9 के लिए उन्होंने शेयर की बातें। और उनको उम्मीद है कि यदि उनको मौका मिला तो वो इस हाटपिपलिया विधानसभा की बहुत सारी समस्याओं को हल करने की उनकी इच्छा है, और जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसा उन्होंने खबर 9 में बातचीत में बताया। मैं हाटपिपलिया से खबर 9 के लिए शाकिर मंसूरी।